विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर थोड़ी बेचैनी कम थी। बेचैनी इसलिए कम थी क्योंकि उनको पता था कि अखिलेश यादव इस समय सदन में नहीं है बल्कि वो संसद के अंदर है, जहां वो मोदी और शाह की टेंशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में जो चाहे वो उस तरह का तर्क प्रस्तुत कर दिया जाए जिस पर आवाज उठाने की कोशिश कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भूल गए सामने चाचा शिवपाल सिंह यादव बैठे। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की पोल खोली कि चेहरा देखने लायक था। योगी आदित्यनाथ को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि चाचा शिवपाल सिंह यादव जिस सदन में बोल रहे हैं। जो बोला शिवपाल सिंह यादव ने, उसके बाद पूरी सरकार सन्न थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पांव पर सरकार खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से सदन के अंदर वैसी ही लफाजियां की जा रही थी जैसे एक वक्त में संसद के अंदर खड़े होकर वो मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री और खुद सरकार के मुखिया करते हैं। हमें ये वक्त नहीं, इतना और वक्त दीजिए, ये नहीं वो नहीं। एक अपने आप ही डेडलाइन तय कर ली थी योगी आदित्यनाथ ने और उनकी सरकार ने। बस यहीं पकड़ लिया शिवपाल सिंह यादव ने और जो परतें खोली हैं उसके बाद यकीन मानकर चलिए खुद जो योगी के मंत्रियों के अलावा योगी सरकार में विधायक है बीजेपी के, वो भी चेहरा छिपाने लगे थे। आज बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं जब सीधे सीधे शिवपाल सिंह यादव योगी आदित्यनाथ से भिड़ गए, सन्नाटा पसर गया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको इससे पहले पता होगा कि जब सदन की कार्रवाई पिछली बार खत्म हुई थी और उसके बाद शिवपाल सिंह यादव सामने आए थे और उन्होंने एक बात कही थी, ये बार बार ये चाचा चच्चू 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 चाचा चाचा जो करते हैं ठीक नहीं है, ठीक है ना। ये एक संदेश पहुंचाया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, कि सदन के अंदर ये सब चीजें मत किया करिए, ये सब चीजें ठीक नहीं लगती हैं। चूंकि विधानसभा जो होती है वहां पर जो चर्चाएं होती हैं वो जनता के लिए होती हैं, ये फिजूलबाजी और ये फालतू की लफाजियों के लिए नहीं होती है। ये हंसी ठिठोली का समय नहीं होता, क्योंकि जब आप करते हैं तो ठीक, और अगर हमने अपनी तरफ से कर दी तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। यानी एक संदेश पहुंचाया गया था। इन सब के बीच 2047 तक का वक्त मांगा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता से। आप सोचिए, आपको दूसरा टर्म मिला हुआ होता है, दूसरे टर्म में आपसे और जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उसके बावजूद आप क्या कहते हैं, अभी तो हो ना पाएगा, हम 2047 तक ये कर देंगे। यानी इतने दिनों तक आप कुछ नहीं कर रहे थे। और क्या वाकई उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सही कहा था कि रामलला के दर्शन करना बड़ा आसान है लेकिन फाइलों के दर्शन करना मुश्किल है। यही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए शिवपाल सिंह यादव ने कैसे पोल खोली, कैसे वो योगी सरकार पर बरसते नजर आए। सुनिए। सदन में 2047 का सपना लेकर आई है। और 2047 यानी जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम कब विकास करेंगे। माननीय ये है, और जो हमारे जवान थे वे बूढ़े हो गए, बच्चों के बच्चे। तो शिवपाल सिंह यादव ने साफ कहा कि भैया आपका ये नया थ्योरी कैसे चलती है, ये थ्योरी है किस हिसाब से, आप बताइए। आप 2047 का सपना दिखा रहे हैं, 2047 का सपना ये दिखा रहे हैं कि भाई 2047 में हम विकास करेंगे। आप पिछले 8-9 साल से क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं मैं बता दूं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप हिंदुओं में भी जाति के आधारित कार्रवाइयां कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये साबित हो चुका है। जब करनी सेना के लुच्चे लफंगे बदतमीजी बदसलूकी करते हैं तो मामूली धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। वो करते किस पर हमला, इसी देश के एक सांसद व दलित सांसद के काफिले पर, जो एक्सीडेंट हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री रघुराज सिंह उनकी पीठ थपथपाते हैं। यानी कि मान लिया जाए कि करनी सेना को खुली छूट है, क्योंकि इसके बाद इकरा हसन से बदतमीजी की, उनके बारे में गंदगी उगली, वो कहाँ है कुछ पता नहीं है। अगले चौराहे पर हिसाब करने वाली पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। ये इनकी नीति रीति है। हाल ही में जो हुआ फतेहपुर में वो सबने देखा, बहराइच में पहले ही हो चुका है, ये तमाम चीजें हुई। लेकिन एनएसए लगेगा किस पे, या तो मुसलमानों पर या फिर यादवों का जिक्र होगा, उस पर हंसेंगे, हंसी टिटोली करेंगे योगी आदित्यनाथ। गोमती नगर घटना पर यादव और मुसलमान का तो नाम लेंगे, लेकिन जब फतेहपुर की घटना होती है तो नाम लेने से रोक देंगे। तो ये यही करते रहे। इसीलिए कह रहे हैं 2047 तक का विकास का, यानी सपने आप दिखाइए और उसी को लेकर इसी पर शिवपाल सिंह यादव ने पोल खोल दी। इस बार शिवपाल सिंह यादव बिल्कुल ही चेंज नजर आ रहे थे, क्योंकि पिछली बार हंसी ठिठोली पर उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बहुत हंसी खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसे अपना एजेंडा बता रहे थे योगी आदित्यनाथ। बार बार जब उनसे बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पर
सिर्फ तंज कसने के लिए समाजवादी पार्टी की आलोचना करने का एक ही आधार था योगी आदित्यनाथ के पास, शिवपाल सिंह यादव को आधार बनाओ, चाचा भतीजे के बीच के संघर्ष की वो लड़ाई का जिक्र करो और महफिल लूटो। लेकिन अब ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि चाचा भतीजे के बीच जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। अब ताजा ये है कि दोनों साथ हैं, आपके पसीने छूट रहे हैं, आपकी पार्टी के पसीने छूट रहे हैं, हार लगातार आपके हाथ में लग रही है। और विधानसभा चाचा भतीजे के बीच मोहब्बत है या लड़ाई है, दरार है या प्यार है, इस पर नहीं आती, आयोजित की जाती। वो ये देखने के लिए की जाती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पर दोबारा जो उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा जताया, क्या उसमें वो कामयाब हुई, इस पर चर्चा की जाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास एक ही आधार, जब देखो बस मुलायम सिंह यादव जी का नाम लेंगे, नेताजी का नाम ले लो, शिवपाल सिंह यादव आप गच्चा खा गए, चच्चा गच्चा खा गए, बस यही फालतू की बात है। इसके अलावा इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। अखिलेश यादव पर निशाना साधने के लिए आखिर में सारे के सारे आते वही हैं कि शिवपाल सिंह यादव के साथ क्या किया, क्या नहीं किया। पहले तो आप जाकर देख लीजिए आपके साथ क्या हो रहा था, आपकी कुर्सी छीनी जा रही थी, भूल जाते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ ये भूलते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन सिखा रहे थे। नजूल विधेयक जो लाए थे उसके खिलाफ आपकी ये अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया था। भूल गए आपके साथियों ने कैसे नजूल विधेयक को लेकर मोर्चा खोला था। आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, दूसरे पर कब। समाजवादी पार्टी ने कहा भाजपा सरकार 2047 का सपना लेकर आई है, मतलब जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे तब सरकार कह रही है कि हम विकास करेंगे। खैर देखिए इसमें आगे क्या है, शिवपाल सिंह यादव ने इस पर पूरा एक लिखा कि क्या है इनका एजेंडा। भाजपा सरकार विधानसभा में 2047 का काल्पनिक विजन लेकर आ रही। अरे भाई आज की भूख का हल नहीं और कल के सपनों का सौदागर बनकर घूम रहे हैं। भाजपा का कहना है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मगर 2025 में किसान आधे दाम पर फसल बेच रहा है और 2047 में खुशहाली का सपना दिखा रहा है। ये किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान क्रेडिट झांसा। याद है किसान अपनी मांगों के साथ लखनऊ तक आना चाहते थे तो क्या कह रही थी बीजेपी, बक्कल तार देंगे, किसानों के लिए कहा जा रहा था। आगे देखिए 2047 में रोजगार मिलेगा, यानी भाजपा का मतलब है आपके बेरोजगार 22 साल के बाद के बुजुर्ग बनकर जॉब ज्वाइन करेंगे। क्या आप दे पाएंगे? ये नहीं दे सकते, तभी तो उन्होंने इजराइल भेजा। और उसके बाद भी सोचिए योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने रोजगार दिया, इजराइल भेजे। आप खुद सोचिए, जहां इजराइल में इजरायलियों की अपना ही भविष्य चिंता में, वहां हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भेज रखा। और उस समय भी नौजवानों ने कहा था जब यहाँ रोजगार है ही नहीं तुम जाएंगे इनाम करें क्या, हमें तो अपना परिवार चलाना ना। ठीक है 2047 में डिजिटल हॉस्पिटल होंगे, 2047 में अपराध खत्म होगा, सब 2047 में होगा। 2047 में स्मार्ट क्लासरूम होंगे। भाजपा विकास का मतलब समझा, समाजवादी कामों का अपना नाम पर चिपका दो और फोटो खिंचवा लो। गरीबी 2047 तक खत्म होगी। भाजपा का 2047 का विजन एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि शिवपाल सिंह यादव ने लिखा कि राजनीतिक किश्त योजना है। हर चुनाव में नया सपना, हर साल पुराना झूठ। और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। 22 साल बाद की बात कर रहे हैं कि 22 साल तक आप इंतजार करिए, 22 साल में हम सब कुछ चंगा सी कर देंगे। तो ये है इनकी हकीकत। यकीन मानकर चलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से परेशान चल रही है। कह रही इससे बढ़िया तो पहले था। ऐसा नहीं था कि अपराध नहीं था, ऐसा नहीं था कि उस समय घोटाले भ्रष्टाचार नहीं होते थे, लेकिन कम से कम आवाज़ उठाने की तो स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। यहाँ तो आवाज़ भी उठाने नहीं दी जाती और धमकियाँ दी जाती। नमस्कार।